पहली चीज रिस्क हलाल की बात करते हैं। एक इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता मैं आपको कि अगर रिस्क हलाल होगा ना, अगर तुम जमीन पे होगे तो अल्लाह आसमान पे पहुंचाएगा। ये उस इमाम के जुमले है कि जिस इमाम के नाम से आज हम पहचाने जाते। हम किस इमाम से पहचाने जाते? इमाम हुसैन से ना। हमको हुसैनी बोले तो ये हमारे लिए फख्र है। हमारी दुआ भी ये है कि रोज़े महशर अल्लाह भी बोले ये हुसैनी। अगर अल्लाह मुझे बोल दे कि ये हुसैनी है तो मेरी बख्शिश। मौला हुसैन के जुमले प्लीज गौर से सुन, कि जिसके नाम से आज हम पहचाने जाते, जिसकी वजह से हम दुनिया में आए। बीबी जहरा की दुआ थी, जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि कौम पैदा करेगा तो बीबी जहरा ने हमको दुआ दी थी। तो करबला के बाद हर शिया बीबी जहरा की दुआ से दुनिया में जिंदा है। उस हुसैन का जुमला, मशहूर जुमला, आशूरे के दिन 10 मुहर्रम 61 हिजरी, गौर से सुनना प्लीज, 61 हिजरी 10 मुहर्रम सुबह का वक्त नमाज के बाद मौला हुसैन ने गुलाम से कहा कि ऊंट लेकर आओ। कैमल, सुलझना नहीं मंगवाया, कैमल मंगवाया। इसलिए कि ऊंट, कैमल जो है वो सुलह की निशानी है, पीस की निशानी, घोड़ा जंग की निशानी। मौला हुसैन ने कैमल को बुलवाया, ऊंट मंगवाया। ऊंट मंगवा के मेरी तरफ देख, ऊंट मंगवा के रसूलुल्लाह का अमामा सर पे रख, रसूलुल्लाह की अबा दोष पे डाली, अल्लाह के रसूल के जूते अपने पैरों में पहने, सर से पैर तक रसूल के ड्रेस को पहना, हाथ में अल्लाह के रसूल की असाली लकड़ी, ऊंट पे बैठ गए। मौला हुसैन थे रसूल, उस दौर के मोहम्मद ही थे, ड्रेस भी पहन लिया, पहन के ऊंट पे बैठ। उमर साद को बुलाया, उमर साद जालिम आया, अभी जंग शुरू नहीं हुई करबला की, आशूरे का दिन सुबह का वक्त। उमर साद को करीब बुलाया, बुला के कहा उमर साद ये जो आवाजें आ रही ना इसको बंद करवा। करबला के मैदान में 1 लाख का लश्कर था, पूरी फौज ऐसा करबला के मैदान में खड़ी हुई। करबला के मैदान में इतनी आवाजें थी, इतनी आवाजें, लोगों के सांस लेने की आवाज, जानवर जब सांस लेता था उसकी आवाज, हथियार एक दूसरे से टकराते थे, तलवार तीर एक दूसरे से टकरा रहे उसकी आवाज। बुला के कहा उमर साहब ये आवाजों को बंद करवा दे। He was surprised, he was shocked। उसने कहा अगर मैं इंसानों की आवाजों को बंद भी करवा दूं, जानवरों की कैसे करवाऊं, हथियारों के टकराने की कैसे कराऊंगा? तो हुसैन ने कहा मैं करवा दूं। तो उसने कहा ये आपका इख्तियार है। दोस्तों, मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार। फातिमा के लाल ने रोजे आशूर करबला के मैदान में जंग शुरू होने से पहले दुनिया को बताया कि हुज्जत खुदा की ताकत क्या है। जमीन से लेके आसमान तक एक निगाह डाली, ऐसे ग्लांस किया, ऐसे ग्लांस, निगाह का डालना था, सकता छा गया, पिन ड्रॉप साइलेंस। जो जहां ठहरा हुआ था वहां ठहर गया, जानवर अपनी जगह पे, हथियार अपनी जगह पे, इंसान अपनी जगह पे। हुसैन ने कहा कि मेरी हुकूमत, यजीद ने जो हुकूमत की है ना वो शहरों पे की है, सिटीज पे की है, मेरी हुकूमत इंसानों के दिलों पर, दिलों पे हुकूमत है। यह है ताकत इमाम की। जब सकता छा गया तो अब उमर साद ने, पूरे इमाम ने पूरे लश्कर को एड्रेस किया, पूरी 1 लाख की फौज को। ऊंट इसलिए मंगाया था कि ऊंचा जानवर है, घोड़ा छोटा जानवर, इमाम ऊंचे जानवर पे बैठे, कल को ये नहीं बोले कि हम नहीं जानते थे कि कौन है हुसैन। मौला पूरी फौज को एड्रेस, गौर से सुनो, एड्रेस करके कहा सुनो तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं हुसैन इब्ने अली हूं, मैं रसूल का नवासा, मैं अली और फातिमा का बेटा। मैंने इस्लाम में कोई चेंज नहीं लाया, मैं वही शरीयत पेश कर रहा जो मेरे नाना की थी। मैंने हराम को हलाल नहीं किया, मैंने हलाल को हराम नहीं किया, मेरे पास वो शरीयत है, मुझे देखो, रसूल को पहचान। हुसैन ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, अपना तारुफ करवाया, तारुफ करवा के ऊंट को मोड़ा, वापस खेमे में आ गए। जब खेमे में वापस आए, असहाब हुसैन ने पूछा मौला आपने तारुफ तो करवाया लेकिन आपने वेट नहीं किया उनके जवाब का, उनका जवाब भी तो सुनते। तो इमाम ने कहा मैंने अपनी हुज्जत को तमाम किया। फिर असहाब ने मौला थोड़ा वेट करते, उनका जवाब सुनते। इमाम खामोश बैठे। तीसरी मर्तबा आप सुनो जुम, तीसरी मर्तबा जब असहाब ने कहा कि मौला आपने उनका जवाब का वेट क्यों नहीं किया, तो इमाम हुसैन का जुमला आशूरे के दिन का, इमाम कहते हैं कि मैंने अपनी हुज्जत को तमाम किया कि कल को ये नहीं बोले कि मैं नहीं पहचानता था, इसलिए कि मुझे हुसैन के मुझे मालूम है इनके पेटों में हराम है, मेरी बात का असर नहीं होगा, पेटों में हराम होगा, इमाम जमाना ज़ुहूर करेंगे, इमाम बोलेंगे आओ तो कोई नहीं जाएगा। ये उस दौर का हुसैन है, ये इस दौर का हुसैन है। हुसैन कह रहे हैं कि अगर पेट में एक दाना भी पेट में हराम रहेगा तो मेरा अलजल बोलना कोई फायदा नहीं, लब्बाइक या हुसैन बोलना कोई फायदा नहीं है, लब्बाइक या अली बोलना कोई फायदा नहीं है, लब्बाइक या मेहदी बोलना कोई फायदा नहीं। अब सुनो रिस्क हलाल क्या है, रिस्क हलाल क्या है सुनो। तारीख का एक मशहूर वाक़या 200-250 साल पुराना, मुल्ला बाखरे दामाद, इनसे कई मुलाकातें जमाने के इमाम की हुई। बगदाद में मदरसे में, स्कूल में पढ़ते थे, दीनी स्कूल। वो स्कूल में जो मदरसे में पढ़ते थे, बहुत गुर्बत का जमाना था, गुर्बत का जमाना था। कभी लंच मिलता तो डिनर नहीं मिलता, कभी डिनर मिलता तो लंच नहीं मिलता। शहर में खाना खाया था, 24 घंटे के करीब हो गए थे, फाके में थे। हाथ मेरी तरफ देखते रहे प्लीज, हाथ में बुक्स थे, किताबें। दजला रिवर है बगदाद में, रिवर दजला, उसके सामने से सजा रहे थे, हाथ में किताबें, भूख से बेहाल
साल 21 या 22 साल का सीन था, 21 ईयर्स के थे। दजला के सामने से ऐसा जा रहे तो देखा पानी के अंदर एक एप्पल, सेब जिसको बोलते हैं, सेब जो है पानी में ऐसा रोल करता हुआ आ रहा। भूखे इतने थे, फौरन आगे बढ़ के उठा के खा लिया। जैसे ही खाया पेट में ताकत आई, लेकिन एकदम एहसास हुआ ये तो मैंने हराम किया, पता नहीं किसका सेब है मैं खा लिया। मैं तो इमाम के लश्कर का सिपाही बनने वाला हूँ, पेट में हराम जाएगा तो क्या होगा, मैं कैसे जाऊंगा। इमाम हुसैन का वो जुमला इनके पेटों में हराम है, ये मेरी बात का असर नहीं होगा। अब ये रोने लगे। एक सेब खा के इनके ख्याल आया कि ये एप्पल आया कैसा पानी में। तो इन्होंने सोचा शायद यहाँ पे कोई बाग है, गार्डन, फार्म हाउस जिसको इंग्लिश में बोलते, वहां से गिरा होगा। चलो बाग में जाके, फार्म हाउस में जाके जिसका भी है उससे माफी मांग लेंगे। वो वैसी पानी के ऐसे चलते चलते गए तो देखा कि कॉर्नर के ऊपर बहुत बड़ा घर है, गेट है और फ्रूट्स के झाड़ लगे हुए हैं और सब ऑरेंज भी है, एप्पल भी है। इन्होंने कहा हाँ यहीं से गिरा। जाके गेट को नॉक किया, मेरी तरफ देखते रहे। नॉक किया, अंदर से एक चौकीदार, आपका सिक्योरिटी गार्ड बाहर आया। इन्होंने पूछा वो गार्ड से, ये जो तेरा बाग में, जो गार्डन में जो फ्रूट्स के झाड़ है, क्या कभी कोई फ्रूट पानी में गिरता है? उसने कहा हाँ, जब हवा चलती है सेब भी गिर जाता, ऑरेंज भी गिर जाता। इन्होंने कहा शायद तेरे बाग से एक एप्पल पानी में गिर गया। मैं स्टूडेंट हूँ और बहुत भूखा था, तो मैंने बगैर पूछे वो एप्पल खा लिया। तू मुझे माफ कर दे, मैं पेट में हराम रखना नहीं चाहता, तू मुझे माफ कर दे। उसने ऐसा देखा, कोई इतना ऑनेस्ट हो गया, एक एप्पल के लिए सॉरी बोल। उसने कहा सुनो, इस गार्डन का मालिक मैं नहीं हूँ, सेठ मैं नहीं हूँ, ओनर मैं नहीं हूँ। इसका ओनर जो है प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो है, जाओ उससे माफी मांगो। उसने कहा जाओ प्राइम मिनिस्टर से माफी मांगो। ये स्कूल छोड़ दिया, फिक्र क्या है कि पेट में हराम नहीं रहना। एक सेब है खाली, एक एप्पल, सीधा वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस पे गए, एक चिट लिखी, सेक्रेटरी को दिया, कहा कि जाके उसको बोलो मैं स्टूडेंट हूँ ये स्कूल का, मैं मिलना चाह रहा हूँ 5 मिनट के लिए। उसने चिट देखी कि स्टूडेंट आया, कहा अंदर आ जाओ। ये अंदर गए, बैठ गए। जैसे ही बैठे उसने पूछा क्या बात है। इसने कहा सुनो, ये इनके मेहदी बहरल, उनके मुल्ला बाखर दामाद के वालिद ने कहा कि भाई सुनिए, वजीर आजम साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब सुनिए कि मैं बहुत भूखा हूँ, था भूखा, मैं ये स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं कल से खाना नहीं खाया था, मेरा पेट खाली था, मैं कमज़ोर वीक हो गया था, मैंने पानी में एप्पल देखा तो मैंने खा लिया और मुझे पता चला ये एप्पल आपके गार्डन से आया है, तो मैं आपसे माफ़ी मांगने आया कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे बगैर परमिशन के एक एप्पल खा लिया, मैं अपने पेट में हराम रखना नहीं चाहता। बोला तो प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो गया, खड़ा होकर कहा व्हाट ए ऑनेस्ट बॉय, वेरी गुड बेटा, लेकिन आई एम सॉरी, मैं ये फार्म हाउस का मैं 100% का मालिक नहीं हूँ, 50% का हूँ। 50% का हूँ, आधा सेब तो मैंने माफ किया, आधे एप्पल को मैंने माफ किया, और 50% का जो पार्टनर है वो यहाँ का बनी अब्बास का जो गवर्नर रूलर है वो है, यहाँ का जो बादशाह है वो है, मैं 50% का मालिक हूं, तो मैंने अपना हिस्सा तो माफ किया। अब तू गौर से सुनो यार, आधे सेब के लिए तेरे को वहां जाना पड़ेगा। अब ये आधे सेब के लिए नहीं, औरत के लिए भी बड़ा मैसेज है। आधे सेब के लिए ये गवर्नर के ऑफिस पे जाकर चिट भेजी अंदर, मैं इसको शॉर्ट कर रहा, चिट भेजी और कहा कि मैं स्टूडेंट हूं एंड आई वांट टू मीट यू। रूलर ने बुला लिया, रूलर ने बोला प्लीज मेरी तरफ देखिए। रूलर ने बुलाया, इन्होंने पूछा क्या बात है, तो कहा कि मैं स्टूडेंट हूं, ऐसा मैंने एप्पल खाया, आधा एप्पल जो आपके पार्टनर है 50% के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने माफ किया। मैं आपके पास सिर्फ एक बात बोलने आया हूं कि आई एम सॉरी, हाफ एप्पल का ओनर आप हैं, मालिक आप हैं, तो आप मुझे माफ कर दो। मैं नहीं चाहता कि मेरे पेट में हराम। दोस्तों आपकी बात समझ में नहीं, आप बोल रहे होंगे क्या पागल था। आज के दौर में जब मैं पढ़ रहा ना तो लोग बोलेंगे यार क्रेजी था। सुनो दोस्तों, जब उसने कहा कि आई एम सॉरी, आप मुझे माफ कर दो, रूलर है बनी अब्बास का गवर्नर खड़ा हो गया, खड़ा होकर कहा इतना ईमानदार आदमी है ये, तुम आधे एप्पल के लिए मेरे पास आए। तो इन्होंने सर को झुका के कहा यस। तो उस ओनर ने कहा एक कंडीशन पे मैं माफ करूंगा, एक शर्त के ऊपर। पूछा क्या, तो कि क्या मेरी लड़की से शादी करोगे। उसने कहा लेकिन मेरी लड़की जो है ब्लाइंड है, अंधी है, मेरी लड़की की जबान नहीं है, बोलती नहीं है, मेरी लड़की सुनती नहीं, कान से बहरी है, मेरी लड़की के हाथ जो है बराबर नहीं है, 4 बीमारियां उसको। करोगे शादी? अगर तुम करोगे तो मैं माफ करूंगा। करोगे शादी? 4 ऐब है मेरी लड़की में। ऐसा बैठे सर को उठा के कहा मुझे ये रिश्ता मंजूर है, ये रिश्ता मुझे मंजूर है, बस। अब मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं, 2 मिनट में खत्म कर। इनकी शादी हो गई उस लड़की के साथ, पूरा मैंने छोड़ दिया, लड़की के साथ शादी हुई। प्लीज मेरी तरफ दुल्हन को लेकर ये कमरे में आए, फर्स्ट नाइट, पहली रात शादी की, अपनी वाइफ को लेकर, वो रूलर की बेटी को लेकर कमरे में आया, लाके दुल्हन को बेड पे बिठाया,
दुल्हन घूंघट में, उनके रूम में इतनी खिड़की थी, खिड़की समझते विंडो, ये विंडो को खोला, खोल के आसमान की तरफ ऐसा देखा, चांद को एज क्या है 22 साल की, 21-22 साल की, ऐसा देखा, देख के बोला यार मेरी क्या जिंदगी है, मैंने शादी तो कर ली, ये अंधी है, ये गूंगी है, ये बहरी है, इसके हाथ भी बराबर, ये ना मुझे देख सकती, ना मुझसे कुछ बात कर सकती, ना मेरी बात, दोस्तों कितना बड़ा इम्तिहान है, ना मेरी बात सुन सकती, मेरे से हाथ मिला सकती। एज क्या है 22 साल, यंग बॉय। सोचने लगे यार व्हाट इज माई लाइफ, क्या मेरी जिंदगी है, मैं यंग हूं, मैं चाहता, हर लड़का चाहता बीवी उसकी अच्छी हो। ये कहते हैं कि मैं सोच रहा था, चांद को देख रहा था, सोच रहा था, लेकिन इनका जुमला सुनो, ये कहते हैं कि उसके बाद मेरे दिल को इतना सुकून था, मेरे दिल को हार्ट को इतना सुकून था कि मेरे जिस्म में, मेरे पेट में अब रिस्क हराम नहीं है। ये कहता बस मैं ये सोच ही रहा था, पीछे से उस बीवी लड़की की आवाज आई, जिसको ये गूंगी समझ रहा था। आवाज क्या आई? खड़े हुए क्यों हैं, बैठे ना। उर्दू में नहीं बोला बाबा, Why are you standing? Come and sit. इमेजिन करो, जैसे ही उसने कहा Why are you standing, खड़े हुए क्यों हैं, बैठिए ना, ये सब पलटे, पलट के बोले यार ये तो बोली, और सुना और सर झुका के बाहर निकल गए। क्यों गए बाहर अभी मैं बोलता आपको, पूरी रात बाहर गुजार दी। सुबह में जो बादशाह जो रूलर था, उसको पता चला उसकी बेटी के साथ उसका जमाई जो है वो नहीं रहा, उसको गुस्से में आ गया, बुला लिया जमाई, दामाद को, जमाई को बुला लिया, बुला के कहा कम ऑन, दरबार में बुला, दरबार में वो आए, पूछा कि तुमको मैंने सब चीजें बता दी थी कि वो अंधी है, बोलती नहीं है, गूंगी है, बहरी है, लूली, तुमने रात क्यों नहीं गुजारी, कहां थे रात में, पहली रात बाहर गुजारी। गुस्से में बोलने लगा, जमाई ऐसा सर झुका के बैठा। जब वो बोल चुका तो इन्होंने कहा पहले सुन तो क्या रीजन, आपने कहा वो बोलती नहीं, वो तो बोली, मैं ये सब, ईमानदारी देखो, ये कहता है कि मैं ये समझा कि शायद लड़की बदल गई। हाय हाय हाय, ईमान से देखो कितनी ईमानदारी, ऑनेस्टी कितनी। ये कहने लगे कि मैं ये समझा कि लड़की कोई दूसरी आ गई, जिनविन नहीं, लड़की बदल गई, इसीलिए मैं बाहर निकल गया कि आपने कहा था कि वह गूंगी है, वो तो बोली। अब इस बादशाह ने कहा, अब इस पैसे वाले रूलर ने कहा, इसने कहा कि तुम क्या समझते हैं, वो अंधी है, वो गूंगी है, वो बहरी है, वो लूली है। इसने कहा, आप ही ने तो कहा मैंने इस लड़की को अंधी इसलिए कहा था कि ये लड़की जब से बड़ी हुई इसने कभी कोई आंख से गुनाह नहीं किया, जब से बड़ी हुई इसने कभी हिजाब नहीं छोड़ा, जब से ये बड़ी हुई इसने जबान से गीबत नहीं की, जब से ये बड़ी हुई किसी नामहरम से हाथ नहीं मिलाई। वो इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। अल्लाह, आप देखो दोस्तों, इतना उसने अमल किया इस्लाम पे उस लड़की ने, तो अल्लाह ने भी उसको इतना अच्छा शौहर दिलाया जो इतना ईमानदार है। आप देखो कि जो एक सेब नहीं खा सकता था वो इतना पैसे वाला अल्लाह ने बना दिया सिर्फ रिज़्क़ हलाल के लिए। रिज़्क़ हलाल, एक सेब खाने का उसके बाद पैसे नहीं थे तो अल्लाह ने, तुम रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकलो, अल्लाह तुमको कहां लेके जाके बना देता। इस लड़के को मिलियनर बना दिया सिर्फ रिज़्क़ हलाल के लिए। हम ये फिक्र कर रहे हैं हम कितने आराम के साथ जिंदगी गुजारते हैं। वी डोंट रियलाइज। बिलीव मी, मैं अफसोस पूरी दुनिया में जाके बोलता हूं, यह बात अफसोस से बोलता हूं। रिज़्क़ हलाल रिज़्क़ हराम कैसे होता? अगर हक़ ज़हरा नहीं दोगे, खुम्स नहीं दोगे तो तुम्हारा रिज़्क़ हराम हो जाएगा। तो शख्स खुम्स देगा, मिसाल के तौर पे ये साल, मिसाल के तौर पे 10,000 $5,000 ये साल दिया आपने। इमाम बोलते हैं कि एक साल जितना तुम दोगे ना, नेक्स्ट ईयर उसका दुगना दोगे, डबल दोगे, तो तब प्रॉफिट करोगे तो दोगे। नेक्स्ट ईयर 10,000 दिया, थर्ड ईयर में 20,000, फोर्थ ईयर में 40,000, फिफ्थ ईयर में 80,000। कहां चले गए आप?
10,000 से शुरू करे 80,000 पे चले गए। प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट में दे रहे ना, सेविंग पे दे रहे ना। आज जो तुम प्रॉब्लम्स में हो, मैं जनरल बात कर रहा, जो प्रॉब्लम्स में, जो तकलीफों में, जो पैसा तुम्हारा निकल जा रहा, तुम नहीं चाहते हुए निकल जा रहा पैसा तुम्हारा, तो उसका एक रीजन ये भी है कि तुमने खुम्स बराबर नहीं दिया। अगर तुम खुम्स दोगे तो तुम्हारा $1 का नुकसान नहीं होगा कभी। आप इसको मानो या नहीं मानो, खुम्स पाबंदी से दोगे, $1 का लॉस नहीं हो सकता। गारंटी फ्रॉम इमाम, तुम्हारा पैसा इंश्योर्ड है इमाम के पास। अगर खुम्स दोगे तुम्हारी औलाद नेक निकलेगी, तुम्हारी बीवी अच्छी निकलेगी, हस्बैंड एंड वाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, घर में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, तुम्हारा बेटा आगे चल के कोई हराम नहीं करेगा, बेटी हराम नहीं करेगी। आज जो पूरी दुनिया में जो प्रॉब्लम्स है औलाद के लिए, दुनिया में कहीं जाओ पहले बोलते माँ बाप, मौलाना कोई दुआ बताओ कि औलाद नेक निकले, औलाद नेक निकले। पहला जुमला मैं सबको यही बोलता, औलाद नेक निकालने के लिए सबसे पहले उनको खिलाओ हलाल, हलाल खिलाओ तो भी औलाद हराम नहीं करती। वो एक्सेप्शनल केस है। नमाज रोजा कैसे कबूल होगा? ये मेरी शेरवानी, ये मेरा कपड़ा रिस्क हराम का है और मैं जाके अल्लाह के सामने खड़ा हुआ और मैं ये बोल रहा क्या बोलते, अरे मौलाना बचेगा तो जरूर देंगे, बचता ही नहीं। मैंने कहा कभी नहीं बचेगा, कभी नहीं बचेगा, नहीं बचता तो जरूर देंगे। अब मेरा आखिरी बात है, साल भर में $100 अगर हम हर महीने कमाते हो, $1200 में तुम वो दिन जब आता है, डेट आता, $5 बचते, तो $5 में से $1 निकाल दो, बस वो खुम से तुम्हारा। दोस्तों मैं हाथ जोड़ के बोल रहा, बैक कर रहा, पेटों में हराम होगा, आवाज आएगी इमाम की, तुम जाके इमाम की मदद नहीं कर सकते। फायदा क्या मेरी जिंदगी